Hello बच्चों, let's read the following question. A vibrating tuning fork is held over a water column with one end closed and other open. As the water level is allowed to fall, a loud sound is heard for water levels separated by 17 centimeter. If the speed of sound in air is 340 meter per second, the frequency of the tuning fork is. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक वाटर का कॉलम दिया है जो कि एक एंड से ओपन है, दूसरे एंड से क्लोज्ड है। उसके ऊपर हमने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क रखा। जैसे जैसे वाटर लेवल का जो वाटर का लेवल है वो फॉल करता है, हमें क्या हो रहा है, जब वाटर लेवल्स की अगर सेपरेशन की बात करें तो 17 सेंटीमीटर से सेपरेटेड अगर हम वाटर लेवल्स लें तब हमें जो लाउड साउंड जो है वो सुनाई देता है। हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है में वो दिया गया है, हमें बताना है ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ऑप्शंस हैं 500 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 1000 hertz or 5780 hertz. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? इसमें हम बात करेंगे resonance condition का. Here we will talk about resonance condition. अब suppose हमारे पास कोई A body थी जो कि क्या कर रही थी, vibrations produce कर रही थी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही थी और इसका फ्रीक्वेंसी था FA। एक हमने बॉडी B कंसिडर किया, ये हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्स A एंड सोर्स B। तो सोर्स B कंसिडर करते हैं जिसके जो वाइब्रेशंस हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, FB। तो जिस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे सपोज हमने कंडीशन ले लिया कि एफ ए जो है वो मैच करता है किसके साथ, एफ बी के साथ। तो अगर एफ ए एंड एफ बी दोनों क्या कर गए, मैच कर गए, दैट मीन्स हमने क्या करवा दिया, उनकी वाइब्रेशंस को मैच करवा दिया। तो अगर जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि जो कंडीशन अक्कर कर रहा है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन अक्कर कर रहा है। क्योंकि जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच किया, वाइब्रेशंस मैच किए, तो इस केस में जो हमें साउंड है वो क्या सुनाई देता है, लाउड साउंड सुनाई देता है। साउंड क्या हो जाता है, लाउड हो जाता है। दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, वाटर कॉलम है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर कॉलम हो गया। अब ये ऊपर तक क्या है, सपोज फिल है, इसमें ट्यूब में इस वाटर कॉलम में हमने इस तरीके से वाटर फिल किया हुआ है जो कि ऊपर तक फिल है। इसके ऊपर इस तरीके से हमने क्या रख दिया, ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया। ये इसके इनसाइड रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स वाटर को। अब वाटर लेवल क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया क्या, वाटर लेवल। अगर वाटर लेवल फॉल होना शुरू हो गया तो हम कंडीशन को कैसे बना सकते हैं, वी कैन मेक द कंडीशन, ये हमने फिर से क्या कर लिया, वाटर का कॉलम बना लिया। अब ऊपर वही हमने ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रखा हुआ है और वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। सपोज यहाँ तक आ गया, कितना लेवल इसका डिक्रीज हो गया, ये L1 लेवल डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे सपोज हमें क्या सुनाई दिया, L1 लेवल पे लाउड साउंड सुनाई दिया। इस कंडीशन में हमें लाउड साउंड सुनाई दिया जब वो L1 लेवल पे आया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, रेजोनेंस कंडीशन बन गया, रेजोनेंस कंडीशन। अब और लेवल जो है वो फॉल होता जा रहा है, लेवल जो है वो फर्दर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अगर लेवल फर्दर फॉल करेगा तो हम कंडीशन को फर्दर बना लेते हैं इस तरीके से। सपोज अभी लेवल यहाँ पे आ गया, ट्यूनिंग फॉर्क हमने उसी पोजीशन पे रखा हुआ है। अब जो लेवल है वो कितना नीचे आ चुका है, L2 लेवल पे आ चुका है। तो इस जगह पे आके अगेन हमको क्या सुनाई दिया, लाउड साउंड सुनाई दिया, लाउड साउंड सुनाई दिया। मीन्स अगेन हमारा क्या कंडीशन हो गया, रेजोनेंस का कंडीशन हो गया। अब इन दोनों लेवल्स में L1 यहाँ तक था हमारा, यहाँ तक, तो L1 एंड L2 का जो हमारे पास लेवल है, इन दोनों में डिफरेंस कितना दिया गया हमें, 17 सेंटीमीटर। पहले एक लेवल पे रेजोनेंस बना, उससे अगला लेवल जब 17 सेंटीमीटर नीचे आएगा तब जाके हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन बनेगा, तब हमें लाउड साउंड क्या होगा, सुनाई देगा। अब हम जो हमारे पास ये इतना कॉलम बन रहा है इसको ऐसे बना सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास ऑर्गन पाइप होता है इस तरीके से, एक एंड से ओपन है और दूसरे एंड से क्या है, क्लोज्ड है,
तो उसमें हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन पे कैसे बनती है हमारी वाइब्रेशन, इस तरीके से बनती है। इसका जो लेंथ है वो हमने कितना कंसिडर किया है, L1 कंसिडर किया है। इस केस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से बनती है। तो अब इतनी वेवलेंथ, ये हमारे पास वेवलेंथ का कितना पार्ट हो सकता है, कितना पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा। तो लैम्डा बाय 4 जो है वो किसकी इक्वल होगा, L1 की इक्वल होगा। अब इस केस में जो हमारे पास बनेगी सेकंड केस में, वो कितनी पाइप बनेगी, इतनी, ये ऑर्गन पाइप इस तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पे सेकंड केस के लिए क्या बना लेंगे, इस तरीके से पाइप बना लेंगे। अब जो है हमारे पास लेंथ है वो बड़ा हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया, L2 हो गया। अब L2 में कैसे बनेगा, L1 में इतना तो बन रहा था, दैट मीन्स L2 में इस पे ऐसे होना चाहिए, इस एंड पे तो ओपन होना चाहिए, मीन्स इस वाले क्लोज्ड एंड पे क्या बनने चाहिए, एंटी नोड्स बनने चाहिए। इस एंड पे क्या बनने चाहिए, एंटी नोड्स होते हैं, और इस एंड पे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, ओपन एंड पे नोड। तो इसी तरीके से इस जगह पे इस तरीके से एक तो हमारे पास इस तरीके से फुल लूप आ जाएगा, दूसरा हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो इस एंड पे क्या बन गया, नोड, और इस वाले एंड पे हमारे पास क्या बन गया, एंटी नोड, एंटी नोड बन गया। तो अब इस केस में जो कंडीशन है वो कितनी होगी, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाय 2 हो गया, ये इतना पोर्शन जो है वो क्या हो गया, वेवलेंथ का हाफ हो गया, और ये इतना पोर्शन जो है वो क्या हो गया, वेवलेंथ का फोर्थ पार्ट हो गया। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो गया। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 3 लैम्डा 4 के इक्वल हो गया, 3 लैम्डा बाय 4 के इक्वल हो गया। तो ये किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू L2। तो अब हमें अगर L2 माइनस L1 हम कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, 17 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4 L2 की जगह पे माइनस लैम्डा बाय 4 L1 की जगह पे। तो 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वी कैन राइट 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, अब यूनिट्स मीटर में आ गए, इज इक्वल्स टू 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2 बाय 4, साथ में क्या आ गया लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 जो है वो किसके इक्वल बन गया, 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा का जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। हमें किसका निकालना था, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी, सपोज फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर लेते हैं एफ से, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया, तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड जो हमें गिवन है अपॉन में वेवलेंथ हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें कितना गिवन है, 340 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो यहाँ पे फिल कर दो, 340 अपॉन में क्या आ गया, 34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1000 हर्ट्ज आ जाएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood well. Thanks.